रक्त संबंध, रक्त संबंध काफ़ी निगेटिव मार्क के लिए जाना जाता है। आपका निगेटिव होने का चांस बहुत है। इसको बनाने के लिए इसके कुछ पॉइंट हैं जो कैसे बनाएं, बनाने का नियम है, स्ट्रैटेजी है, कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न में बनाने से पहले कुछ टूल्स हैं, इसके कुछ टूल्स हैं। टूल्स देखिए यहाँ से, ये बहुत ही आसान होगा। सबसे पहला है कि वाक्य या प्रश्न के अनुसार लिंग निर्णय नहीं करें, नहीं करें। यदि दिया हुआ है एक, नहीं करें। एक की माँ बी है, तो ये नहीं कि सर एक ही माँ है, कौदरिकी के कारण से या वाक्य में बोध हो रहा हो, तो ऐसा नहीं करना है कि ये सर बता रहा है कि एक ही माँ बी है, तो बी माँ है तो एक ही है, तो इसलिए सर यह जो है सो एक ही माँ है। तो ऐसा नहीं करिएगा कि उसको स्त्रीलिंग समझिएगा। जैसे एक उदाहरण देते हैं यहाँ पे हम, यहीं से समझना बहुत ईजी है। जैसे एक ही माँ बी है, तो स्वाभाविक है कि हम आप समझते हैं कि बी माँ है, तो बी माँ है यहाँ से, तो बी का ये क्या है, संतान है कोई ए, तो एक ही माँ है। यहाँ पर ये नहीं समझना है वाक्य के अनुसार कि ये जो है पुत्री ही होगा, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ ये नहीं समझना है। यहाँ होगा क्या कि ए जो है सो संतान होगा, या तो पुत्र भी होगा या पुत्री भी, कोई भी हो सकता है। अभी इसका जेंडर स्पेसिफाइड नहीं है, एक बात यहाँ रखेंगे। दूसरा रखेंगे इसके रैंकिंग का ख्याल, रैंकिंग का ख्याल रखना है, रैंकिंग का ख्याल रखना है। रैंकिंग का क्या ख्याल रखना है, सो देखिए जो जिस लेवल में है। जैसे माता पिता हैं, मान लीजिए कि यहाँ माँ है तो माँ का लाइन ये होगा, माँ है, पिताजी हैं, ये लाइन होगा। इसके नीचे इसके संतान होंगे, बेटा बेटी यहाँ होगा, बेटा या बेटी, पुत्र या पुत्री यहाँ होगा। इससे ऊपर दादा दादी का लाइन है, ये लाइन यहाँ होगा, दादा दादी। तो कहने का अर्थ है सबके लाइन को आप रखिएगा। क्या होता है सो देखिए, अगर इसमें है चाचा चाची, यहाँ हो जाएगा चाचा चाची इस लाइन में। घर में भी आप देखते हैं कोई बुजुर्ग होता है तो बुजुर्ग बुजुर्ग के साथ बैठने लगते हैं, मामा मामी इस लाइन में होगा। इसकी रैंकिंग इस लाइन में है, इसको इसमें नहीं दीजिएगा। बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, भतीजा भतीजी, इसी लाइन में आप इसको देते चलेंगे। दादा दादी, इधर नाना नानी, ये सब का पक्ष आपको ऊपर होगा। बस यही रैंकिंग करना है, बस बन जाएगा। तीसरा है, तीसरा और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका यहाँ पे, वो है कि जो दिया जाए, जो दिया गया है, जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार, उसी का प्रश्न के अनुसार जो दिया गया है प्रश्न के अनुसार, मतलब जिसका लिंग स्पष्ट है, मतलब जिसका लिंग स्पष्ट है उसी को लिखना। लिंग स्पष्ट है उसी को लिखना, बस इतना तो बात करना है। उसके बाद तथ्य के अनुरूप लिखना। उसके बाद जो क्वेश्चन आप देंगे वो तथ्य के अनुरूप। चौथा पॉइंट हो जाएगा, तथ्य को देख के, तथ्य के अनुसार, तथ्य के अनुसार, तथ्य के अनुरूप प्रश्नों का लिंग निर्णय करें, लिंग निर्णय करें। बस इतनी बात है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही आसानी से ये आपका बन जाएगा। तो हम लोग टूल्स पे बात करेंगे, आराम से बनेगा। टूल्स को यूज करके प्रश्न के अनुसार हम लोग बने। एक क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही आसानी से आपका यहाँ से बन जाएगा। तो ब्लड रिलेशन में हम लोग एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही आसानी से आपका ये बनेगा। बहुत सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है। एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक प्रश्न लिखते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन हम लिखे हुए हैं, उसका है ब्लड रिलेशन का। यहाँ एक क्वेश्चन डालते हैं।
कहता है बी का भाई ए है। क्वेश्चन है बी का भाई ए है। खाली हम क्वेश्चन लिख रहे हैं पहले, उसके बाद भाई ए है, सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री बी है, बी है और ए के पिता डी हैं, और ए के पिता फादर कौन है, ए का पिता डी है, ए का पिता डी है। तो सी डी, तो सी डी, सी डी से कैसे संबंधित है, कैसे रिलेशन में है। देखिए इसी को हम लोग बनाते हैं अपने हिसाब से। कैसे बनाते हैं वहाँ देखिए, पहले समझ जाइए, प्रश्न बिल्कुल आसान है। बी का भाई ए है, तो पहला हम लोग इसको एक वाक्य मान लेते हैं, फर्स्ट लाइन मान लेते हैं इसको। सी बी की पुत्री है, ये दूसरा लाइन है, और ए के पिता डी हैं, ये तीसरा लाइन है। चौथा तो आपका ये क्वेश्चन ही है, ये हमारा प्रश्न ही है। पहला लाइन देखिए, पहले लाइन से यहीं से समझना, पहला लाइन है बी का भाई ए है, पहले वाक्य से, बस हम पहला वाक्य लिख रहे हैं यहाँ से। ये पहले वाक्य को हम अंडरलाइन करें। आपको बताए थे कि सबसे पहले आप प्रश्नों को, संबंध को लिखिए बिना लिंग निर्णय किए हुए। प्रश्न के भावना में नहीं जाना है, भाव में नहीं जाना है। बी का भाई ए है, तो बी का भाई कौन है, ए। बी का भाई ए है, तो ए क्या है, ए भाई है 100%। पहले वाक्य से देखिए, बी का भाई ए है, ए के बारे में मालूम है हमको, ए क्या है, भाई है। लेकिन बी क्या है बताइए तो, मालूम है, नहीं मालूम है। भाई आइदर बहन हो सकता है। पहले वाक्य से देखिए, आपको इसको हम पहला में लिखे हैं। अब हमको इस वाक्य से इस वाक्य का भी कोई मतलब नहीं, हम दूसरा वाक्य को इंडिपेंडेंटली लिखते हैं, एकदम स्वतंत्र रूप से लिख रहे हैं। सी की पुत्री बी है, सी की पुत्री कौन है, बी। सी की पुत्री मतलब सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री कौन है, बी। 100% है कि बी यहाँ पुत्री है, बी पुत्री है किसकी, सी की। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से कि सी के बारे में क्या है, तो सी पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकता है, कोई हो सकता है। यहाँ गौर करिएगा बात को खाली, कि यहाँ दिया हुआ है सी की पुत्री भी है। अभी हम खाली दो नंबर के लाइन को लिख रहे हैं, इसको हमको पहले लाइन से अभी नहीं जोड़ेंगे, बाद में जोड़ेंगे, क्लियर हो जाएगा। सी की पुत्री, तो सी की पुत्री कौन है, बी है। सी क्या हो सकता है, आइदर मदर फादर। अब चलिए तीसरे लाइन की ओर, ये हमारा तीसरा लाइन है, तीसरा वाक्य है। ए के पिता डी हैं, तो ए के पिता स्वाभाविक है, ए के पिताजी कौन है, तो डी है। ए का पिता कौन है, डी है, तो डी पिता है किसका, ए का। ए क्या है, कुछ भी है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, संतान जरूर है। यहीं पे आपका रीजनिंग बन गया, यहीं पे आपका रीजनिंग बन गया। यदि आप ये समझ गए हैं भाई, रीजनिंग में कहीं कोई परेशानी नहीं है, किसी भी प्रश्न के फॉर्म इसी फॉर्मेट पे ढाल दीजिएगा, बन जाएगा। एक भी निगेटिव नहीं होगा। हमारा काम है आपको निगेटिव से बचा लेना, निगेटिव से आप बच जाएंगे, आपका प्रश्न सही हो जाएगा। थोड़ा सा अभ्यास में आपको बातों को देखना है, बाद में एक ही बार में बन जाएगा। अब देखिए इस तीनों वाक्य से हमको सी डी से कैसे संबंधित है या डी सी से कैसे संबंधित है, सब निकाल लेंगे। यहाँ आते हैं, ये तीनों वाक्यों को जोड़ते हैं कैसे, कॉमन पॉइंट क्या है। फर्स्ट वाक्य में ए बी का भाई है, सी बी की पुत्री है। देखिए तो यहाँ जो बी है, ये वाक्य इस वाक्य से जुड़ा हुआ है, ये दोनों वाक्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इस दोनों वाक्य को जोड़ सकते हैं आपस में। देखिए बी इसमें भी है, बी इसमें भी, कॉमन पॉइंट है, दोनों वाक्य एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाएगा। सी और बी है, तो यहाँ देखिए पहला वाक्य से ये वाक्य जुड़ जाएगा, क्योंकि ए और डी है, तो यहाँ से पहला वाक्य से आप इसको भी जोड़ सकते हैं। क्यों, डी है और ए है, तो अब यहाँ से सबको तीनों को आपस में जोड़ देंगे। ये दोनों इससे लिंकअप है, ये इससे लिंकअप है, तीनों जुट जाएगा। अब यहाँ से हम लोग बना सकते हैं। किसी लाइन को पहले लिखिए, हम यही लिखते हैं। बी क्या है, यहाँ देखिए पहला लाइन लिखे हैं, पहले लाइन को उठा के लिखे हैं। बी है भाई है या बहन है, अभी जानकारी नहीं है, पहले लाइन को खाली लिख लेने दी। ए क्या है,
तो ए भाई है, 100% एक भाई है, किसका? बी का, क्योंकि क्वेश्चन कहा है आपको, यहाँ से ये लिख लिए। अब देखते हैं हम लोग कि आगे इसमें क्या जोड़ेंगे। हमको ए वाला मिल गया तो ए को जोड़ दीजिए। ए क्या है? भाई है। यहाँ से अब कन्फर्म हो गया। देखिए ए क्या है? भाई है, स्वाभाविक है। ए में किसको जोड़ देंगे? क्योंकि कॉमन पॉइंट यहाँ भी ए देख रहे हैं आप और ए यहाँ भी देख रहे हैं। ए को ए से जोड़ दीजिए। ए का पिता कौन है? डी। डी क्या है? पिता है। ये देखिए एक लाइन हमारा जुड़ गया, आराम से ये दोनों वाक्य जुड़ गया। मतलब हमने यहाँ पे क्या किया? प्लस पहला को और तीसरे को जोड़ दिया। क्यों जोड़ दिया? कॉमन पॉइंट से खत्म कर दिया। अब बी का जुड़ान है किसके साथ? हमें सी के साथ में। देखिए बी पुत्री है, जैसे ही पुत्री होगा भाई तो भाई रह गया। अब ये नहीं, इसका जेंडर खत्म हो गया, कंफर्म हो गया कि बी बहन है, पुत्री है किसी की। इसके पिता कौन है? हो, इसके कौन पिताजी हैं? तो इसके पिताजी हैं सी। अब सी क्या है? सी के बारे में मालूम नहीं है। सी के बारे में हमको नहीं मालूम है कि ये कौन है। सी के बारे में इससे हमको नहीं मालूम था। सी के बारे में नहीं मालूम है कि ये पिता या माता कोई हो सकते हैं। बस इतना ही बात है। अब देखिए एक को 2 से जोड़ दिए, 2 को 3 से, सब मिला के 1 जोड़ 2 जोड़ 3 हो गया आपका इक्वेशन यहीं पे खत्म। अब आपको जिससे जो संबंध पूछे, अब आप देखिए, अब यहाँ पे क्या है? अंडरस्टूड है कि यदि ये दोनों आपस में भाई हैं तो अब ये पिता है तो ये माता होना ही पड़ेगा इसको यहाँ से। अब देखिए ये दोनों माता पिता, उसकी ये संतान, एक भाई एक बहन, जो संबंध निकालना हो आप स्पेसिफाइड कर सकते हैं। बहुत ईजी है। सी डी से कैसे संबंध है? सी डी से कैसे संबंध है? तो सी क्या है? पति है। सी पत्नी है किसका? डी का। तो लिख देंगे सी कैसे संबंधित है? तो सी पत्नी है एवं डी पति है, दोनों वाइफ हस्बैंड है। अब यहां पूछेगा ए कौन है? तो ए बेटा है किसका? सी का। सी कौन है? ए का। तो माँ है, सी माँ है। उल्टा पूछ दे तो डी क्या है? तो डी पति है। डी कैसे संबंधित है? डी पति है। सी कैसे संबंधित है? तो सी पत्नी है किसका? तो डी का। अब हमको लगता है कि इससे आसान आपको इतना बेटर समझाने का तरीका है कि आप खाली सबको पहले लिख लीजिए, प्रत्येक वाक्य को अलग अलग लिखिए, जेंडर स्पेसिफाइड करिए, जो कॉमन पॉइंट है उसको वहाँ पे रखिए। बहुत ही आसानी से ये आपका ब्लड रिलेशन बन जाएगा। उम्मीद करते हैं आपका ब्लड रिलेशन बहुत ही अच्छा आपको समझ में आया होगा। ओके एंड थैंक्स।